केजरीवाल साहब की कट्टर ईमानदारी का एक और सबूत सामने आ गया है। और बात केजरीवाल साहब की हो तो मामला कहां 100 करोड़ से नीचे का होने वाला है। आप केजरीवाल जी कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, शीश महल से सीधा तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहे हैं। और जिस तरह से एक के बाद एक मामलों में केजरीवाल की ईमानदारी से झूठ का सफेद चादर हटते जा रहा है, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि जनाब को जल्द ही दिल्ली की कुर्सी से भी टाटा बाय बाय कर देगी दिल्ली की जनता। क्योंकि एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। बताएंगे आपको ये पूरा मामला क्या है, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। सबसे पहले आप जरा ये पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल शुक्रवार को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सीबीआई ने शुक्रवार को दिए अपने हलफनामे में कहा कि केजरीवाल जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ जो है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं और चल रही जांच में बाधा बन सकते हैं। सीबीआई ने आगे कहा कि एक प्रमुख राजनेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते याचिकाकर्ता जो केजरीवाल हैं वो बहुत प्रभावशाली हैं और वे हिरासत में पूछताछ के दौरान उनके सामने पहले से ही उजागर किए गए गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। केजरीवाल की याचिका पर अब 5 सितंबर को फैसला होगा और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जो खुलासा किया उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि आखिर केजरीवाल की रैलियों में जो इतनी भीड़ आती है, जो हम टीवी पर देखते रहते हैं, वो आती कहां से है। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जानबूझकर आबकारी नीति 2021-22 में हेराफेरी की और शराब होलसेल सेलर्स को प्रॉफिट मार्जिन को बिना किसी तर्क के 5% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया और 100 करोड़ रुपए टेबल के नीचे से अंदर कर लिए ताकि गोवा के चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल किया जा सके। एजेंसी ने आगे कहा कि हालांकि दिल्ली के सीएम के पास कोई मंत्री पद नहीं था, सरकार के साथ साथ पार्टी के सभी निर्णय उनकी सहमति और निर्देश पर ही लिए जाते हैं। इसमें न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जहां आप मौजूद हैं वहां के निर्णय भी शामिल हैं। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल का आप पर कंप्लीट कंट्रोल है और इस बात का सबूत है कि उनके इशारे पर पंजाब में आप सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों की जांच के लिए एजेंसियों को अनुमति से देने से इनकार कर दिया था। अब हो सकता है कि आप भी सवाल करेंगे, आप भी बोर हो गए होंगे कि केजरीवाल का तो भाई हम रोज ही देखते रहते हैं, आए दिन केजरीवाल के घोटाले सामने आते रहते हैं, हर 2 दिन पर एक खबर आ जाती है। मगर आइए आपको जरा सीबीआई ने जो कोर्ट में कहा उसका मतलब समझाते हैं। सीबीआई का कहना है कि घोटाले से हासिल किए हुए पैसों को केजरीवाल चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय में हम केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स, भीड़, ये सब हम टीवी पर देखते रहते हैं। आपको सड़कों पर भी दिखाई जरूर देती होगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने कई बार देखा होगा। भाई अब ये सारी चीजें केजरीवाल की तनख्वाह से तो आती नहीं है, तो ये पैसे आते कहां से हैं? ये पैसे आते हैं घोटाले से, ये पैसे आते हैं भ्रष्टाचार से, ये पैसे आते हैं जनता से लूट कर, और इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है जनता को बरगलाने में, भटकाने में। इसका साफ मतलब है कि केजरीवाल ने सभी चुनाव में भ्रष्टाचार के पैसों का इस्तेमाल किया है और जनता भी इस बात को अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए तो जनता ने लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को रास्ते पर ला दिया। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।